हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनिल राजपूत आज आपको इकोनॉमिक्स की 5वीं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग। किस दोस्तों? बैंकिंग। दोस्तों, जो बैंकिंग है उसमें जो हमारा धन है, रुपया है, उसको हम एकत्रित करके रखते जाते हैं और जिससे कि हमें कुछ समय बाद ब्याज मिलता है। और इसी सुविधा के लिए जो हमारे भारत में कई सारे बैंक खोले गए हैं, जिनसे कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पैसे रखने में अपने घर पर। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है, आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आधुनिक बैंकों की शुरुआत जो सबसे पहले जो बैंकिंग हमारी शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इटली से। कहाँ से? इटली से। 1157 में पहला बैंक कौन सा खोला गया? बैंक ऑफ वेनिस। कौन सा बैंक खोला गया? बैंक ऑफ वेनिस। भारत में पहला बैंक कौन सा खोला गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक खोला गया? भारत में जो सबसे पहले बैंक खोला गया वो कौन सा बैंक खोला गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कब खोला गया था? 1770 में। कब खोला गया था? 1770 में। एक एक इन्होंने किसने खोला दोस्तों? एक किसने खोला था? अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा खोला गया था? अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा। दोस्तों, ये अंग्रेजों के द्वारा खोला गया एक बैंक था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा खोला गया एक बैंक था, जिसे कुछ समय बाद ये बंद हो गया, क्योंकि उस समय लोग अंग्रेजों पर कम विश्वास करते थे, जिससे कि हमें ये बैंक हमें क्या ये अंग्रेजों ने ये वाला बैंक बंद कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे कि अंग्रेजों के पास धन जमा करते रहो और वो अपना बैंक बंद करके चले जाएं। अब आगे दो, प्रेसिडेंसी बैंक भारत में 3 थे। कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, जो कि सन 1806 में खोला गया था। कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, जो कि सन 1806 में खोला गया था। बैंक ऑफ बम्बई कब खोला गया था? सन 1840 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया? सन 1843 में। कब खोला गया? सन 1843। तो दोस्तों, इन तीनों बैंकों को मिलाकर भारत में सन 1921 में एक बैंक बना। कौन सा बैंक बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी इन तीनों बैंकों का विलय करके हमने कौन सा बैंक बनाया? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 में बना था, हमने भी फिर इसका क्या किया? नाम चेंज किया। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह क्या कर दिया हमने? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना था उसको 1 जुलाई 1955 में क्या कर दिया? उसका SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1865 में हमारे इलाहाबाद बैंक बना। कौन सा बैंक बना? इलाहाबाद बैंक। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक बना, जो कि भारतीयों द्वारा खोला गया था। कौन? किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। और 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक खोला गया। कौन सा बैंक खोला गया? पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारा इंडिया का फर्स्ट बैंक था, यानी प्रथम भारतीय बैंक था। कौन था? प्रथम भारतीय बैंक। इसकी स्थापना किसने की थी? दयाल सिंह और लाला लाजपत राय ने। किन्होंने? दयाल सिंह और लाला लाजपत राय ने की थी। इसका हेडक्वार्टर जब ये स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर, जो कि पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर, जो कि पाकिस्तान में। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में, क्योंकि स्थापना के समय इसका लाहौर था। और जब देश का बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो उसके बाद वर्तमान में इसकी वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ गया? नई दिल्ली में। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं RBI के बारे में। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक्ट था, कब का था? 1935 का एक्ट कब का था? 1935 का। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। कब हुई इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। यह देश का केंद्रीय बैंक है, यानी ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यानी जितने भी भारत में बैंक हैं उन सभी
का जो मेन हेड कौन सा बैंक है, वो है हमारा RBI। अब आगे देखो हेडक्वार्टर, जो हमारे भारत में बैंक हैं, कुछ प्रमुख बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB का वो कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। इंडियन बैंक का कहाँ है, चेन्नई में। कहाँ है इंडियन बैंक का, चेन्नई में। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। कहाँ है मुख्यालय, बेंगलोर में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। इंडियन ऑब्जर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। UCO बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। कहाँ है, पुणे में। पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है, गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं RBI के बारे में। आप किसके बारे में, अभी पढ़ा था RBI के बारे में, और अभी आगे पढ़ते हैं RBI जो कि कब बना था, यंग हिल्टन आयोग और शाही आयोग जो बना था। इसके कौन इसके आयोग पर बना था, यंग हिल्टन आयोग और शाही आयोग की सिफारिश पर। अब हम देखो, यह 5 करोड़ के साथ इसकी स्थापना हुई थी, यानी 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 100 रुपये मूल्य के 5 लाख के अंश के बराबर, यानी 100 रुपये मूल्य के बराबर 5 लाख के अंश के बराबर। इसका जो स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में। कहाँ था, कोलकाता में। ये था सन 1935 से 1937 के बीच में। कहाँ रहा, कोलकाता के बीच में। और 1937 से अब तक कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है। बैंकिंग अधिनियम 1949, जो बैंकिंग अधिनियम 1949 आया, इसमें क्या है कि बैंकों पर इसको नियंत्रण मिल गया। क्या मिल गया, बैंकों पर नियंत्रण। और RBI को शक्तियाँ प्राप्त हुई। क्या हुई, RBI को शक्तियाँ प्राप्त हुई। RBI गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे, सर ओस्बोर्न स्मिथ। कौन थे, सर ओस्बोर्न स्मिथ, जो कि स्थापना के समय 1935 से 1937 के बीच रहे। दूसरे इसके थे सर जेम्स टेलर। कौन थे, सर जेम्स टेलर, जो कि 1937 से 1943 के बीच में थे। कौन थे, सर जेम्स टेलर, जो कि 1937 से 1943 के बीच थे। और इसके थर्ड गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख, 1943 से 1949 के बीच में रहे। ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। अब देखो, अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास है। कौन, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हमारे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अब देखो ये क्या है, इसका लेखा कार्य कब तक होता है। पहले इसका लेखा कार्य होता था 1 जुलाई से 30 जून तक। कितना, 1 जुलाई से 30 जून तक, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया इसका, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका कार्य क्या होता है, नोटों का निगमन, एक का नोट प्लस सभी नोट, इनका निगमन है, इनको बनाना या इन पर नियंत्रण रखना, सब इसका काम है। जो हमारा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर। बाकी के जो हमारे सभी नोट होते हैं उनमें RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा को नष्ट करना, RBI को ये अधिकार है कि वो मुद्रा को नष्ट कर सकता है। यानी जब कोई भी मुद्रा का नया बनेगी मुद्रा, तो जो पुरानी मुद्रा होगी उसको नष्ट करना, ये किसका काम है, RBI का काम है। अब आगे देखो, सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना। ये किसके रूप में करता है, सरकारी बैंक के रूप में, यानी जो बैंकों का ऋण भी देता है और जो विदेश से ऋण भी लेता है। ये किसके द्वारा होता है, भारत में RBI के द्वारा। विदेशी विनिमय का नियंत्रण, यानी विदेश से जो विदेशी विनिमय यानी विदेशी आदान प्रदान के लिए नियंत्रण कौन करता है, RBI। और किसके रूप में करता है, विदेशी मुद्रा के रूप में। यानी किसके रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में, जैसे डॉलर हुआ, इन सभी के रूप में।
जो विदेशी विनिमय का नियंत्रण है इसके लिए एक्ट कब आया था? आरबीआई के 1973 में। कौन सा किसके लिए आया था? फेमा के लिए एक्ट। कौन सा? फेमा के लिए एक्ट। और 1999 में जो कि हमारा फेरा है इसको समाप्त कर दिया था। किसको? फेरा को समाप्त कर दिया था। और 1999 में फेमा बना था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या बना था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसका जो काम होता है आरबीआई का, ये क्या होता है? मौद्रिक नीति बनाना। क्या होता है इसका काम? मौद्रिक नीति बनाना। और आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व बैंक प्रणाली अपनाता है। जो आरबीआई है वो नई मुद्रा जारी करना है तो उसके लिए क्या अपनाता है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। आरबीआई के पास कितने लगभग में अगर 200 करोड़ रुपए हैं तो उसमें क्या रखेगा? वो 115 कितने रखेगा? विदेशी मुद्रा। कितनी रखेगा? विदेशी मुद्रा। और 85 उसमें से इतना हिस्सा गोल्ड का रखेगा। क्या रखेगा? गोल्ड यानी सोने के रूप में, क्योंकि तभी तो इतने मिलकर हो जाएंगे इतने रुपए। आप देखो इसका प्रतीक क्या होता है? ताड़ का पेड़ और बाघ। क्या होता है? ताड़ का पेड़ और बाघ। आपने इसका लोगो देखा होगा। इसका जो कॉइन मिंट है, जो टकसाल है जिसमें कॉइन बनते हैं। कॉइन हमारे भारत देश में कहाँ